सामने उनके सिर पर बंदूक तानी गई, जिस पर उन्होंने पुलिस अफसरान से कहा कि मेरी बेटियों का अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि इमरान खान की सनम जावेद की बेटी से मुलाकात हुई और इमरान खान ने सनम जावेद के अहले खाना से मिलकर किन बातों का इजहार किया और उन्होंने उनसे मिलकर क्या कुछ कहा। इसके अलावा जी कनपट्टी पर बंदूक रखने का एतराफ़ किसने किया और ये किस तरह से सारा वाक़या जो है पेश आया। और उसके अलावा गीले कपड़े पहनती हूँ सनम जावेद की जेल की हैरान कुन दास्तान जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने जेल के अंदर उनके साथ क्या कुछ होता रहा और किस तरह से उनके दिन रात जो है वो वहाँ पर गुजरे हैं और सारा जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा जी खदीजा शाह कहाँ है और मरीम नवाज का बड़ा हुक्म कौन सा है, ये सारी मालूमात जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है। और आपको सबसे पहले बताऊंगी जी कि इमरान खान की सनम जावेद की बेटी से मुलाकात होती है ATC की यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और इमरान खान जो है वो सनम जावेद की बेटी से सनम जावेद का अहवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं जी कि सनम जावेद जो है वो कैसी हैं और फिर उनकी वालिदा से भी उनका हाल अहवाल पूछते हैं और फिर कहते हैं जी इमरान खान अपने वकला को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि सनम जावेद और तैयबा राजा का केस जो है वो उनके जो वकला हैं वो खुद देखेंगे। उसके बाद जी 127 खवातीन और मर्द हजरात जो है वो PTI से जो ताल्लुक़ रखते थे और जो जलाव गिरा के केसेस जो है वो बनाए गए हों उससे ये लोग ताल्लुक़ रखते थे और कोर्ट लखपत जेल से ये जो कैदी हैं इनको प्रिजनर वैन्स में लेकर आया जाता है क्योंकि इनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है और इनको अदालत में आज पेश किया जाना था। तो इमरान खान के जाने के बाद जी भर भर कर प्रिजनर वैन्स जो है वो अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जी वहाँ पर सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा को बाकी जो तमाम खवातीन हैं जो कि 13 खवातीन की शनाख्त परेड हो गई थी जिसका मैंने आपको कल इस बात से आगाह किया था, तो उन 13 खवातीन के साथ इनको भी लाया जाता है और ये भी प्रिजनर वैन में मौजूद होती है। एक अलग प्रिजनर वैन में लाया गया था, वो क्यों लाया गया था मैं उसका अहवाल आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बताती आलिया हमजा ने इस हवाले से बताया है जी कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जिस वक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उनकी बेटियों के सामने उनके सिर पर बंदूक तानी गई, जिस पर उन्होंने पुलिस अफसरान से कहा कि मेरी बेटियों का आप कुछ मत कहें और उसके बाद वो बताती है कि उन्होंने अपनी बेटियों को कहा कि तुम अपना ख्याल रखना और उसके बाद उनको आंखों पर पट्टी बांध कर उनको ले जाया जाता है और पहले उनको CTD लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद CIA कोतवाली उनको ले जाया जाता है और आज वो बताती है कि 25 रोज के बाद उनको घर वालों से मिलने की इजाजत दी गई है। इस दौरान उनको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ शौहर से वो उस वक्त मिल पाई थी जब कोर्ट लखपत जेल से वो रिहा हुई थी और उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तो इसी दौरान जो चंद मिनट की मुलाकात उनके शौहर से उनकी हुई थी बस वही मुलाकात थी, इसके अलावा 25 दिनों में कोई भी किसी से भी उनको मिलने की इजाजत नहीं। अलावा जी आलिया हमजा बताती है कि उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, जोर डाला गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अलहदगी का ऐलान कर दें PTI से, तो फिर आप जो है वो आसानी से रिहा हो सकेंगी, लेकिन वो इस बात पर डटी हुई हैं कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं PTI के साथ ही इमरान खान का साथ ही दूंगी। बहरहाल खदीजा शाह जो है वो दीगर खवातीन के साथ उनको अलहदा रखा गया है और ये खदीजा शाह के हवाले से मैं आपको आखिर में इस वीडियो के बताऊंगी सारी उनकी जो सारी गुनाह। अच्छा जी, सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा और इनके अलावा जो है वो यास्मीन राशिद, इन तमाम खवातीन को जो है वो एक ही जगह पर रखा गया है। खदीजा शाह को इनसे अलहदा रखा गया है, वो क्यों रखा गया है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर इन तमाम खवातीन को रखा गया इकट्ठा वहाँ पर सिर्फ चारपाइयाँ मौजूद हैं और वहीं पर वॉशरूम्स मौजूद हैं और वॉशरूम्स की हालत जार आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा वो बताती हैं जी कि बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती, बहुत ही कम, कभी कभार शाम के वक्त जो है वो निकलने की इजाजत दी जाती है और सनम जावेद का बात करने का वही अंदाज है जिस तरह से दबंग अंदाज में वो बातचीत करती है, मुस्कुराती हैं और उनको देख कर ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि कोई खौफ का शिकार है या फिर उनको किसी चीज की परेशानी है, कोई भी उनको देख कर ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो इतने दिन जो है वो अपनी फैमिली से दूर रही हैं, अपने बच्चों से दूर। भी इसी बात का इंकशाफ करती हुई दिखाई देती है कि उनको भी बारहा PTI छोड़ने का कहा गया, तो उनका यही जवाब था कि जी PTI तो मैं तब छोड़ूं जब मैंने PTI ज्वाइन की हो, मैंने तो PTI ज्वाइन ही नहीं की हुई। बहरहाल वो कहती हैं जी कि ना मुलाकात की इजाज़त है, ना खाने पीने का सामान दिया गया, यहाँ तक कि उनके वालिद जो है वो उन्होंने जब सनम जावेद से पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए पैसे और कपड़े वगैरह भिजवाए थे तो वो इस बात पर उन्होंने बताया कि हमें कोई चीज़ भी मौसूल नहीं हुई, सिर्फ हमसे अंगूठा लगवा लिया जाता था कि चीज़ें जो है वो मौसूल हो गई हैं, लेकिन हम तक कोई चीज़ भी पहुँचाई नहीं। मजीद
सनम जावेद साहिबा एक और इंकशाफ करती हैं। वो कहती हैं कि एक मर्द और एक औरत जो है वो उनके पास आते हैं और बहुत उनको समझाया जाता है कि ये तमाम काम जो है वो छोड़ दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, किन चक्करों में तुम पड़ गई हो। और वो इस बात पर यही कहते हुए दिखाई देती है। उनका जवाब सिर्फ यही था कि वो कहती हैं कि जी आपकी बातें मेरा दिमाग मानता है लेकिन दिल में सिर्फ इमरान खान। अच्छा जी, सनम जावेद साहिबा जो है वो इस बात का इंकशाफ करते हुए दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि जो लोग उनको समझाने बुझाने के लिए आ रहे थे, कन्विंस करने के लिए आ रहे थे आप पीटीआई को छोड़ दें, तो वो कहती है कि जी उन्होंने उनको कन्विंस किया कि इमरान खान जो है वो तो छोड़कर मुल्क चले जाएंगे, जिस तरह से बाकी लोग इस्तीफे दे रहे हैं इसी तरह से इमरान खान भी बाहर मुल्क जो है बैरून मुल्क जो है वो फरार हो जाएंगे, तो तुम किसके लिए ये सारा कुछ कर रही हो। और यानी कि सारे काम जो है इस तरह से जो सोशल मीडिया पर आकर बोलना है इस तरह से वो सब कुछ छोड़ दो। जिस पर उनका बहुत ही दिलचस्प जवाब था। सनम जावेद का जवाब जो है वो सुनने लायक थे। वो कहती हैं जी कि आपकी बातें जो है वो मेरा दिमाग तो तस्लीम करता है लेकिन इमरान खान मेरे दिल में बसता है, हम लोगों के दिल में बसता है, और आपकी बातें जो है वो मेरा दिल तस्लीम नहीं करता। कभी कुछ इसी तरह का जवाब था। वो कहती है जी कि इमरान खान जो है वो हमारे दिलों में बसता है, इमरान खान को हम छोड़ भी दें, हम उनके हक में बोलना छोड़ भी दें, लेकिन दिलों से ये लोग हमारे इमरान खान को किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, सनम जावेद जो है वो कहती है कि बार बार कहा जाता है कि तुम सोशल मीडिया को छोड़ दो, मरियम नवाज को तुम्हारे सोशल मीडिया से मसला है, मरियम नवाज के कहने पर ये सब हो रहा है, मरियम नवाज के बारे में कुछ भी कहना छोड़ दो। और दिलचस्प बात जो है वो मैं आपको बताती चलूं कि वो कहती है कि जी जो लोग ये सब कहने के लिए उनके पास आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी डालो PMLN या मरियम नवाज पर, ये सारे इन तमाम लोगों पर मिट्टी डालो, जिस पर बहुत ही दिलचस्प जवाब जो है वो सनम जावेद देती हुई दिखाई देती है। वो कहती है जी कि मैंने उनको कहा पहले वो लोग लेटे तो सही, मिट्टी डालने को मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कहती है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो बिल्कुल ठीक है, इत्मीनान से हैं, वो भी वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स है, उनको कोई परेशानी नहीं है, बस वो नमाज वगैरह जो है वो पढ़ती रहती है। और आलिया हमजा के हवाले से कहती है कि वो ही हमें बहुत ज़्यादा हौसला देती हैं, हमारी हौसला अफजाई करती हैं। और सनम जावेद का कहना है कि ये सब कुछ जो है वो हम अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। और वो कहती है जी कि मेरे वालिद से अब तक मेरा इख्तिलाफ चल रहा है, चूंकि उनके वालिद जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो कहती है कि सियासत के हवाले से हम कभी भी एक नहीं हो पाए। और वो कहती है जी कि मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए कहा गया लेकिन हमने इनकार किया, अगर हम सोशल मीडिया छोड़ दें तो हमें भी रिहाई मिल सकती है, लेकिन वो फिलहाल भी अपने मौके पर डटी हुई है। वो कहती हैं कि हम किसी तौर भी इमरान खान के को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। वो बताती हैं जी कि उनको थाना चूंग के अलावा थाना DHA ब्लॉक में भी रखा गया था और कल दोबारा जो है वो 127 जो ये अफराद हैं इनकी अदालत में दोबारा से शनाख्त परेड हुई है, वो भी बहुत ही अनोखा किस्म का एक शनाख्त परेड है, क्योंकि वो कहती हैं जी कि हमारी शक्लें जो पहले से जानी पहचानी है, हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो किस किस्म की शनाख्त परेड करनी थी पहले से ही जो है वो उनको बता दिया गया था, हम किस जगह पर मौजूद थे और पहले से ही ये सारा जो है वो प्लान किया गया था कि किस किस को शनाख्त करना, यहाँ तक कि हमारी उम्र कद वजन जो है वो सब कुछ पहले से ही मालूम था। तो शनाख्त परेड जो है वो किस किस्म की शनाख्त परेड थी कि ये वो कहती है कि हम समझने से कासिर है कि किस किस्म की शनाख्त परेड थी। वो कहती है जी कि हम वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, पहले से सारी चीजें जो है वो। और आलिया हमसे कहती है जी कि मैं तो मेन मार्केट में थी, मैं तो कोर कमांडर हाउस लेट पहुंची, तब तक सब कुछ हो चुका था, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे ही नहीं। जबकि अता तारड़ जो है वो किसी और की तस्वीर जो है वो चला कर कहते हैं कि हमारे नाम लेते हैं, तो क्या उनके नाम लेने से हम मान जाएंगे कि हम ही वहाँ पर मौजूद थे, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिन लोगों को दिखाकर हम कहा जा रहा है कि ये हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे कोर कमांडर हाउस में जाकर, तो हम लोग वहाँ पर मौजूद ही। सनम जावेद ने अदालत में भी ये बात कही है कि चूंकि हमें हमारे चेहरे बहुत ज्यादा अजीज हैं, इसलिए हम इस तरह के जलाओ घेराओ इस तरह की चीजों के करीब भी नहीं जाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि खदीजा शाह को अलग प्रिजनर बैन में क्यों लाया गया था, और उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ जी कि एक तो उनको जेल में अब काफ़ी सहूलियात जो है वो कोट लखपत जेल में उनको जो है वो दे दी गई हैं, चूँकि मैंने आपको इस बात का बताया था कि जिस तरह से उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं काफ़ी लोग उनके लिए सिफारिश कर चुके थे, और जिस तरह से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है 2 बार, तो उसकी वजह से उनको जेल के अस्पताल में भी मुंतकिल कर दिया गया था और कोट लखपत जेल में उनको काफ़ी सहूलियात मैसर हैं। और आज भी जब अदालत में उनकी पेशी थी तो उनको लाहौर हाई कोर्ट भी जाना था, और जब वो वहाँ से वापस आती हैं तो ज़्यादा वक्त उन्होंने प्रिजनर बैन में ही गुजारा। उनकी फैमिली के तमाम अफराद जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके लिए कंसर्न भी थे, और इसके अलावा जो बाकी लोग वहाँ पर लाए गए थे अदालत में पेशी के लिए वो प्रिजनर बैन से उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्रिजनर बैन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन खदीजा शाह प्रिजनर बैन के अंदर ही मौजूद रही, और चूंकि आज जुमे का दिन था और अदालत जो है वो जल्द बर्खास्त हो गई थी, इस वजह से कल जो है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा 127 लोगों को अदालत जो है वो ले जाया जाएगा और फर्दन जो है वो उनकी समाज जो है वो। सनम जावेद बताती है कि कोई ज्यादती का मामला पेश नहीं आया, और वो कहती हैं क्योंकि अंदर जो है वो मर्द पुलिस एहलकार नहीं होते, तमाम खवातीन मौजूद होती हैं और वो मर्द पुलिस एहलकारों को वहाँ पर अंदर आने की इजाज़त भी नहीं है। इसके अलावा सनम जावेद बताती है जी कि उनको कपड़े नहीं दिए गए, एक ही जोड़ा धो कर वो बार
एहलकार पहनती रही, नमाज पढ़ती थी, तो वो जोड़ा जो है वो धूप में सूख जाता। क्योंकि जब सनम जावेद ने उनसे कपड़े मांगे, जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थी, खवातीन पुलिस एहलकार, तो उन्होंने कोई भी उनके साथ ताउन नहीं किया, जिसकी वजह से उनको कपड़े मैसर नहीं थे और वो एक ही कपड़ों को धो कर पहनती रही और उन्हीं में नमाज पढ़ती रही ताकि वो कपड़े जो है वो सूख। ये जी थी सारी दास्तान कि किस तरह से सनम जावेद, तैयबा राजा और जो दीगर खवातीन उनको रखा हुआ है, और खदीजा शाह जो है उनको किस तरह के सहूलियात जो है वो मैसर है और वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा है, सनम जावेद के हवाले से क्या कहा है, ये सारी मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई है। आपके इस हवाले से क्या रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हियरिंग है वो कल है, और कल भी जो इतलात मुझ तक पहुंची वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।